इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? लगता है बरामदे की छत गई है और साथ बीवी गई है या कोई बच्चा। बाज़ हलकों के मुताबिक पाकिस्तान में इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद सोच के असरात ने मुल्क के मखसूस टीवी ड्रामे की शक्ल ही नहीं बदली बल्कि टीवी की मजहबी नशरियात का अंदाज भी बदल कर रह गया। मगर पहले बात पाकिस्तान के उस टीवी ड्रामे की जिसका मखसूस अंदाज, बुनत, कहानी, अदाकारी, हिदायत और पेशकश मौजूदा दौर की जदीद तकनीकी सहूलियात के बगैर भी आलमी शोहरत हासिल करते रहे। आप जानते हैं कि सन 2000 के आगाज तक इस मुल्क में सिर्फ एक यानी पाकिस्तान टेलीविजन था। पीटीवी था तो सरकारी मिल्कियत, लेकिन उस पर 1980 की दहाई में दिखाए जाने वाले ड्रामे लोगों को आज भी याद हैं। अब सवाल ये कि आज पाकिस्तान के दर्जनों निजी टेलीविजन नेटवर्क्स पर जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उसकी शक्ल बदलने में मुआशरे में फैली शिद्दत पसंदी, सियासी और समाजी सूरत हाल और हालत हाजरा ने क्या किरदार अदा किया। जो ड्रामा है उसमें अगर आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को शामिल करें तो उनकी पजीराई बहुत है। अब ये जो हालात नॉर्दर्न उसमें हिस्से में थे हमारे, इस पे बेतहाशा ड्रामे और सीरियल्स बनी हैं और लोगों को आगाही हुई कि जी क्या है ये जो छोटी छोटी उम्रों के बम ब्लास्ट करने वाले आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनकी हैचरी क्या है और वो क्यों मजबूर हैं इस काम पे, या वो कौन लोग हैं जो उनको इस काम पे आमादा। इस पे बहुत सारे प्लेस बने, सीरियल्स बने। कहने का मकसद ये है कि मीडिया उससे कोई जुदा नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हालात हाजरा, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंद सोच ने सिर्फ सरकारी टीवी को ही मुतासिर किया। जितने ड्रामे बन रहे हों जो कि हिट ड्रामे, उसमें वायलेंस, बॉम्ब ब्लास्ट्स हो गए। आप कहानियों के हिस्से बन गए कि एक लड़का है, उसने नौकरी की, वो एमए कर गया, उसने वो कुछ नहीं मिला और बिलाखिर उसको रिक्रूट कर लिया, उसकी कहीं रोमांटिक एक ट्रेल चल रहा है, ट्रैक चल रहा है, उसको उसने साइड पे कर दिया बिकॉज ही नीडेड मनी एंड वन डे ही वेंट और उसने वहाँ पे बम रख दिया और बस उड़ गई। शिद्दत पसंदी ने तफरीही नशरियात के साथ साथ मजहबी नशरियात को भी मुतासिर किया। हमारा ड्रामा तब्दील हो गया क्योंकि ड्रामा ही तब्दील हो गया। यही मजहबी प्रोग्राम्स में हुआ। हमारे पास सिवाय इसके कोई मौजू ही नहीं है कि आज मस्जिद में हमला हुआ, कल इमाम बारगाह में हमला हुआ, फिर कल किसी मस्जिद में हमला हो जाएगा, फिर कल किसी इमाम बारगाह में हमला हो जाएगा। तो ये सारी बातें जब आप पर असरअंदाज हो जाएं तो ज़ाहिर है प्रोग्राम भी बदल जाते हैं, फिर वही गुफ्तगू हो रही होती है। यकीनन हुआ। लेकिन शिद्दत पसंदी के बारे में उन फनकारों की राय क्या है जो टीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अचानक एक कोई धमाका हो जाता है किसी भी शहर में और आपको पता चलता है जी कि वो शो कैंसिल हो गया है या वो पोस्टपोन हो गया है। अच्छा, उसका एक फाइनेंशियल आपको नुकसान तो पहुंचता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये होता है आपका माइंड अपसेट हो जाता है क्योंकि आपने अपनी एक टाइम लाइन बनाई होती है अपने काम की, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन नशरियात को पेश करने वाले हलके क्या अपने इर्द गिर्द फैले इन हालात से खौफजदा हुए, किसी किस्म का डर महसूस करते हैं? जी मेरे जहन में कोई डर नहीं। मुझे अगर लिखना होता है तो मैं निडर होकर लिखती हूँ, किसी को करना हो तो करे, अगर वो डर रहे हैं लोग करने वाले तो ना करें। क्या सरकारी टीवी से वाबस्ता हुक्काम भी किसी डर का शिकार हैं? एहतियात ज़रूर होती है। मसलन मैं अगर कुछ इलाके ऐसे हैं जो मैं वहाँ जाके शूटिंग करने से मुझे शायद इजाज़त ना मिले, भाई आप वहाँ ना जाइए। मसलन ये नॉर्दर्न इलाका जो है ना, उसमें बहुत सारे जी चाहता है ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके शूट करने को, वो कहते नहीं आप क्रिएट कर लें कहीं, वहाँ ना जाएं आप। लिखना चाहता हूँ जो कुछ हो रहा है, मगर एक खौफ है जो रोक रहा है कलम को, लेकिन रोकना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं ये मुनाफ़क़त करूँगा अगर कहूँगा कि खौफ नहीं होता। हम बिल्कुल आज़ादाना काम नहीं करते। हम पर एक खौफ सवार रहता है कि कोई दूसरा फ़िरक़ा नाराज़ ना हो जाए। हम यकीनन सच नहीं बोलते, हम आधा सच बोलते हैं, वो सच जो किसी को मुतासिर ना करे, क्योंकि पूरा सच तो डॉक्टर साहब झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक। जी बिल्कुल होता है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन मैं कम से कम अब आपके सामने बैठकर तो झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने एक ड्रामा के हलाला एक टैबू भी है, एक हिस्सा भी है, एक प्रैक्टिस भी किया जाता है, बट उसके आने से पहले आज टीवी को 3 फतवे मेरे अगेंस्ट आ चुके थे और थ्रेट्स आ चुकी थी। क्या ये दबाव सिर्फ शिद्दत पसंद हलकों और मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब से आया? मालिकान का भी एक हद तक दबाव तो होता है, लेकिन वो इतना शदीद नहीं है जितना दबाव हुकूमत का होता है और शिद्दत पसंद ग्रुप्स का होता है।
وہ نہیں اچھا شدت پسند گروپس کا دباؤ آپ پر بھی ہوتا ہے اور وہ مالکان پہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ مالکان کا دباؤ دوہرا ہو جاتا ہے۔ کیا موجودہ حالات میں پاکستانی ٹی وی کے انتظامی حکام پر کسی قسم کا سرکاری دباؤ بھی ہے؟ سرکاری انفلوئنس اس طرح نہیں آتا. سرکاری انفلوئنس آتا ہے کوئی چیز اگر ہم نے اس میں غلط کوٹ کر دی ہے، ہم نے کوئی اتھینٹسٹی سے نہیں کوئی بات کہی ہے، اس پہ انفلوئنس وہ آتا ہے کہ جی ڈونٹ ڈو اٹ، اس طرح سے آتا ہے. یہ نہیں آتا کہ یہ نہ دکھائیں، یہ نہ، مطلب ایک جو پالیسی ہماری ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ خود مذہبی نشریات بھی شدت پسندی سے کافی متاثر ہوئی ہیں. ایک جانب تو شدت پسند حلقے موسیقی کو مذہباً حرام قرار دینے کے دعوے دار بن چکے ہیں، لیکن دوسری طرف مذہبی نشریات میں موسیقی کی جھلک بھی دکھائی دینے لگی ہے. نعت، حمد وغیرہ میں باقاعدہ ساز و آواز شامل ہو رہی ہیں. کیا ٹی وی نشریات پاکستان میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں گی؟ موجودہ حالات کا شکار تو نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں، شکار کیوں ہوگی؟ اللہ نہ کرے کہ شکار ہو. یہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ ایک فیز آیا ہے، یہ فیز گزر جائے گا. سال، 1.5 سال، 2 سال میں الحمدللہ یہ نظر نہیں آئے گا. ہاں، اس کا ڈر، خوف 5-7 سال ابھی رہے گا. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ جو آسمان 7-8 جو ہے، یہ G8 ہے. انہوں نے آسمانوں سے مطلب کہا ہے بڑے ممالک میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. تو ہم تو سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ پرولونگ ہو جائے یا یہ مستقل ہو جائے تو پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ پھر تو آپ کو کچھ اور کرنا ہی پڑے گا، کسی اور طرف دیکھنا ہی پڑے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہم ایسے کسی اسٹیج پر پہنچے ہیں جہاں ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب کچھ اور کرنا چاہیے. ابھی امیدیں بہت باقی ہیں، ابھی کام ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان میں انتہا پسند سوچ اور شدت پسندی نے اس ملک کے ذرائع ابلاغ اور فنون لطیفہ پر جو اثرات مرتب کیے انہیں آپ کے سامنے رکھ سکیں. لیکن تمام شعبوں سے وابستہ فنکاروں کا یہ عزم ضرور سامنے آیا ہے کہ حالات مشکل ضرور ہیں، مگر وہ اپنے کام سے دستبردار ہونے کو ہرگز تیار نہیں ہیں. جعفر رضوی، BBC، کراچی.